गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? गरीब का बच्चा पेपर लेकर के नहीं है, गरीब के पास में वो सोर्स नहीं है। तो ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में यही होता है कि हम अपना दिन रात एक कर देंगे, लेकिन हम नौकरी ले करके दिखाएंगे। और जो भी लोग इनके ऊपर उंगली उठाते हैं उनका मुंह बंद करके दिखाएंगे। तो जहां से हुआ, जैसे भी हो, पता करना सरकार का काम है। अगर हुआ तो दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। यूपीपी पुलिस यानी सिपाही भर्ती पुलिस का वांट सरकार के द्वारा निकाला गया है। ये अवसर 5 साल बाद जाके मिला है। और वही सूचना ये भी मिलती है 17 और 18 को एग्जाम हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा जो 17 और 18 को एग्जाम हुए थे वो 2 शिफ्ट में हुआ था। अब सवाल तमाम सारे उठाए जा रहे हैं, क्या मामला है इसका पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन 17 और 18 को जो सेकंड शिफ्ट में ये एग्जाम करवाए गए थे, उसमें बताया गया, जानकारी लोगों से मिली, बच्चों ने दिया कि पेपर लीक का मामला सामने आया है और इसे सियासत भी बताया जा रहा है। तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। तो आज हम बच्चों से जानकारी लेंगे कि क्या इस पर क्या एक्शन सरकार लेगा, क्योंकि 5 साल बाद ये मौका मिला है। तो ढेर सारी जानकारी हम बच्चों के द्वारा लेंगे, आखिर उनके दिल पर क्या बीत रही होगी जो रात भर जाग करके बच्चों ने तैयारी की थी। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है सभी लोगों का। क्या कहना चाहेंगे जो पेपर लीक का समस्या सामने आ रहा है? कहना चाहेंगे कि फिर से पेपर कराया जाए और या तो फिर इसकी जांच कराई जाए। हम लोग 4-5 साल से तैयारी कर रहे थे, अपने में हम लोग की मेहनत पे पानी फिर गया। तो पेपर का डेट दे कोई, या तो फिर सरकार कोई मतलब कार्य करे हम लोग की लेकर। जो आप लोगों ने तैयारी की थी, वो लगभग कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। हम लोग लगभग 4 साल से रेगुलर तैयारी कर रहे हैं बीसीसी ग्रुप से। ये जो मामला सामने आया है पेपर लीक का, किसका ये सियासत हो सकता है, किसकी ये चाल हो सकती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको लग रहा है ये किसकी चाल हो सकती है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है? जी, ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसमें जैसे जिनके पास पैसा है वो अपना पैसे का यूज करके पेपर को लीक कराए हैं। इनमें जैसे हम लोग पढ़ने वाले बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। कहाँ के हैं आप? हम मुंडेरवा क्षेत्र से हैं। अच्छा, माँ बाप क्या सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में? क्या उन्होंने कुछ कहा? क्योंकि बच्चा इंस्टीट्यूट जाता था, स्कूल जाता था, तैयारी करता था, वो आप लोगों से क्या कह रहे हैं? कहीं ना कहीं रुकावटें भी आती हैं। जी, हम लोग के माँ बाप हम लोग के ऊपर बहुत आशा इस बार की, क्योंकि हम लोग का बहुत अच्छे से तैयारी हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं था। और लेकिन ये जो लीक वाला मामला हुआ बहुत बुरा हुआ हम लोगों के साथ। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्या ये राजनीति तो नहीं है? हो सकती भी है, राजनीति भी। क्या कुछ पता चला है कि मतलब ऐसा क्यों करवाया गया है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बड़ा बवाल हुआ है 17 और 18 को जो सेकंड शिफ्ट में ये पेपर लीक का मामला सामने आया। जी, कहना चाहेंगे क्योंकि सरकार से। विद्यार्थियों में बड़ा रोष है और तमाम देख लिए बच्चे मायूस हो गए हैं और शायद पता नहीं एग्जाम इसके बाद होगा या निरस्त होगा, फिर से करवाया जाएगा। तमाम सारे सवाल बच्चों के मन में उठ रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँ सरकार से कि सरकार फिर से एग्जाम कराए। आपको पूरा विश्वास है कि पेपर लीक करवाया गया, ये साजिश हुआ है? हाँ बिल्कुल, लीक करवाया गया परीक्षा। आपका सेंटर कहाँ पे गया था? मेरा सेंटर क्या सिद्धार्थनगर। तो वहाँ पर क्या कुछ घटना घटा उठा था, क्या कुछ मामला सामने आया था? नहीं, वहाँ कुछ नहीं हुआ था। वहाँ कुछ नहीं हुआ था। नहीं, लेकिन सरकार से क्या अपील आप करते हैं? सरकार से यही अपील करते हैं कि दोबारा एग्जाम करवाए। दोबारा करवाया जाए। अगर सरकार ये बच्चों की बात नहीं सुनी या कुछ और निर्णय ली, तब क्या करेंगे आप? सरकार जो भी निर्णय लेगी सही लेगी। सरकार जो भी निर्णय लेगी सही लेगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिएगा, क्या परिचय होगा सर? मेरा नाम रवि है और हमारी एक संस्था चलती है। किंतु जो बच्चे तैयारी करते हैं, किसी भी क्षेत्र में तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, तो उनका मार्गदर्शन के लिए हम लोग कार्य करते हैं। अभी जो आपने बोला कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लीक के संबंध में सूचना आ रही है, जी। ये सारे बच्चे जो 4 साल 5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, इनके मन में एक भावना होती है कि हम पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं, हम जैसे अध्यापकों के सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब ये बच्चे एग्जाम देकर के बाहर आते हैं, उन्हें ये पता चलता है कि ये जो उत्तर है, जो क्वेश्चन पेपर है, उसके जो उत्तर है पहले से ही मार्केट में चल रहे हैं, तो इनका मनोबल हताश होता है। ये बच्चे पढ़े, जो 4 साल 5 साल लगातार पढ़ रहे हैं, 2 साल पढ़ रहे हैं, इनके माँ बाप के भी सपने खत्म होते हैं।
इसलिए खत्म होते हैं कि मेहनत करने का क्या फायदा, अगर पेपर बाहर ही रहेगा तो हम पढ़ करके क्या करेंगे। आखिर फिर नौकरी उन्हीं के लिए तो होगी कि जिनके पास पैसे हैं या जिनके पास कोई ऑप्शन है जो कहीं से पेपर लीक करा सकते हैं। तो इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच से पूर्व में ही ऐसे बहुत सारे सबूत सोशल मीडिया पे वायरल है कि 24 घंटा पहले टेलीग्राम पे पेपर आ गया है, उत्तर कुंजी बनाई गई, उत्तर कुंजी बनाने के बाद में वो वायरल हुआ है, बहुत सारे लोगों के पास पहुंचा हुआ है। सर ये किसकी मिसाल हो सकती है? क्या कुछ आपको लग रहा है किसकी चाल है? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, चाल किसकी है यह जानकारी, यह पता लगाना उत्तर प्रदेश सरकार का काम है। हमने सरकार चुना, सरकार और सारी चीजें सही हैं, लेकिन जहां से दिक्कतें हुई हैं उसका पता लगाना, और पता लगा करके दोषियों के ऊपर कार्रवाई करना, और ऐसा दोबारा ना हो इस बात को सुनिश्चित करना, क्योंकि इन बच्चों का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो आंखों में सपने लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जो आधी पेट खा रहे हैं, जो आधी नहीं सो रहे हैं, उन बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए उनकी मेहनत ही उनके पास एक ऐसी चीज होती है जिसको लेकर के वो आगे चल सकते हैं। गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? गरीब का बच्चा पेपर लेकर के नहीं है, गरीब के पास में वो सोर्स नहीं है। तो ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में यही होता है कि हम अपना दिन रात एक कर देंगे, लेकिन हम नौकरी ले करके दिखाएंगे, और जो भी लोग इनके ऊपर उंगली उठाते हैं उनका मुंह बंद करके दिखाएंगे। तो जहां से हुआ, जैसे भी हो, पता करना सरकार का काम है। अगर हुआ तो दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसी कोई हिम्मत ना कर सके कि इन बच्चों का जो इनकी मेहनत है वो खराब जाए और ये पढ़ करके नौकरी ना पा सके। कह रहे हैं सरकार को इस बात का उन्हें चाहिए, तहकीकात करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। आपका बात सही है, लेकिन जो परीक्षाएं हुई हैं सर, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज किया गया है, चाक चौबंद था, पूरी तरीके से हाई सिक्योरिटी था, कोई भी रास्ता नहीं था ऐसा कि बच्चे नकल कर पाए, लीक हो जाए पेपर, ऐसा कुछ भी नहीं था। सरकार की तरफ से ये सूचना भी मिली है, तो कैसे कह सकते हैं कि किसकी चाल हो सकती है? कई विपक्षी दलों का तो नहीं चाल है। राजनीतिक चर्चाओं से बच करके, अगर किसी व्हाट्सएप चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे, जैसा कि मीडिया के सूत्रों के माध्यम से या सोशल मीडिया के सूत्रों के माध्यम से यह पता चल रहा है कि जो 17-18 तारीख के शाम के शिफ्ट का पेपर था, जी। उसका आंसर की 24 घंटे पहले किसी टेलीग्राम चैनल पे चला गया। तो इसके लिए जो उनका डिपार्टमेंट है पुलिस विभाग का, और जो सोशल मीडिया या इंटरनेट को खंगालता है, उसकी जांच करे कि इसमें डाला किसने, कैसे उसको मिला। यह सारा जो तंत्र है, जो सारी चीजें हैं, वो सरकार के पास में है। कोई व्यक्ति शामिल है, कोई राजनीतिक पार्टी शामिल है, या व्यक्ति शामिल है, या संस्था शामिल है, या जो पेपर छापने वाला शामिल है, या जिस जगह पर परीक्षा हो रही है वो शामिल है, इन सब की जांच करे। जांच करके ऑथेंटिक चीज बताए। इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो कार्य है, मतलब जो जांच करने का कार्य है, वो सरकार का कार्य है, इन बच्चों का काम नहीं है। बच्चों का काम है मेहनत करना। ये बच्चे नहीं बोल पाएंगे इनको क्या है, लेकिन इनका ये है, अगर 50 लाख लड़के एग्जाम दे रहे हैं, 48 लाख लड़के एग्जाम दे रहे हैं, और 1% लड़के के पास भी अगर पेपर गया हुआ तो पूरा का पेपर तो वैसे ही चला गया। तो इन बच्चों की मेहनत का क्या मतलब निकला? अगर सरकार इस परीक्षा को निरस्त कर देती है तो क्या करेंगे आप लोग? अगर निरस्त करती है, निरस्त करना ही होगा उनको। अगर धांधलियां हुई हैं, अगर एक बच्चे के साथ भी बेईमानी हुई है तो निरस्त करना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो शुचिता नहीं है। सरकार हर बच्चे को इक्विवेलेंट मौका देना है, तभी परीक्षाएं कराई जाती हैं। अगर इक्विवेलेंट मौका नहीं देना है, अगर अपना ऐसे ही भर लेना तो बात ही खत्म। मेरिट पे एग्जाम करा दीजिए, जो बच्चा मेरिट पा करके पास हुआ होगा वो जाकर के नौकरी कर लेगा। लेकिन जब आप एक ओपन कंपटीशन कर रहे हैं, हर बच्चे को प्रतिभाग करा रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार मेहनत कर रहा है, मेहनत करके वो नंबर पा रहा है, और जिसका नंबर ज्यादा है वो जाकर के नौकरी पा रहा है, तो अपनी टैलेंट को प्रदर्शन करने का उसको मौका मिलता है। अगर एक भी बच्चे के साथ धांधली होता है तो वो गलत है, और इस शुचिता को बरकरार रखना सरकार का काम है। उनके पास तंत्र है, उनके पास जो भी व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं के आधार पर परीक्षाएं कराई जाती हैं। पेपर निरस्त होता है, और होना भी चाहिए। अगर पेपर आउट हुआ है तो निश्चित तौर पर पेपर दोबारा होना चाहिए। दोबारा होगा, इन बच्चों को मौका मिलेगा, उम्मीद जगेगी कि हम मेहनत करके नौकरी पा सकते हैं। लेकिन सरकार को ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। कुछ समय पूर्व में भी आरओ के पेपर भी आउट होने की चर्चाएं चली, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इन बच्चों के साथ वो गलत है। इनके मन से निकल जाएगा तो कोई पढ़ाई करने वाला बच्चा नहीं बचेगा। जब ऐसा ही होगा, हम तैयारी करके क्या करेंगे? ठीक है सर, आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ के, मैंने अभ्यर्थियों से भी बात किया, और जो यूपीवी पुलिस का जो हर तरफ से ज्ञान देते हैं, गुरु रवि सर से भी बातचीत किया। इनका कहना है कि सरकार इन सारी चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन करे, और किसी ने कहा था कि अगर सफलता हासिल करना है तो बाधाएं बहुत आती हैं, लेकिन इतनी बाधाएं सही नहीं है। तो हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।